प्रभु के उपदेश की इस आत्मिक और शांतिपूर्ण ज्ञान यात्रा में तुम्हारा एक बार पुनः हृदय से स्वागत है। आज मैं तुम्हारा सखा, तुम्हारा मार्गदर्शक कृष्ण तुमसे सीधे तुम्हारे जीवन के उस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने आया हूं, जिससे तुम्हारा मन निरंतर भागने का प्रयास करता है। तुम जीवन में महान बनना चाहते हो, तुम सफलता के सर्वोच्च शिखर को छूना चाहते हो और तुम चाहते हो कि इतिहास के पन्नों में तुम्हारा नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए। किंतु मेरे प्रिय, तुम उस सीढ़ी पर पैर रखने से घबराते हो जो तुम्हें उस शिखर तक ले जाती है। तुम अनुशासन को एक कारागार मान बैठते हो। आज मैं तुम्हारे मन के इसी भ्रम को तोड़ने आया हूँ। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि जिसे तुम बंधन समझ रहे हो, वास्तव में वही अनुशासन तुम्हारी आत्मा की सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। और इसी अनुशासन की भट्टी में तपकर एक साधारण मनुष्य इस संसार का सबसे महान व्यक्तित्व बनता है। हे मानव, जरा इस मायावी संसार की ओर अपनी दृष्टि डालो और अपने स्वयं के मन की गति को पहचानो। तुम्हारा मन स्वभाव से ही अत्यंत चंचल और विद्रोही है। तुम सोचते हो कि जब जो मन में आए वह करना, जब सोने की इच्छा हो तब सोना, जब जो खाने की इच्छा हो वह खाना, यही सच्ची स्वतंत्रता है। तुम्हें लगता है कि नियमों में बंद कर जीना तो दासों का कार्य है, किंतु हे अज्ञानी, तुम यह नहीं देख पा रहे हो कि जिस जीवन को तुम स्वतंत्रता कह रहे हो, वह वास्तव में तुम्हारी अपनी ही इंद्रियों की सबसे भयंकर दास्ता है। जब तुम्हारा मन तुम्हें कुछ भी करने का आदेश देता है और तुम बिना विचार किए उसके पीछे पीछे चलने लगते हो, तो तुम स्वतंत्र कहाँ हुए? तुम तो उस मन के एक अत्यंत दुर्बल और विवश दास बन गए। सच्चा स्वतंत्र तो केवल वह व्यक्ति है जो अपने मन का दास नहीं बल्कि उसका स्वामी है। और मन का स्वामी बनने का एकमात्र ईश्वरीय अस्त्र केवल और केवल अनुशासन है। मेरी रची हुई इस प्रकृति को अत्यंत सूक्ष्मता से देखो। क्या इस ब्रह्मांड में कोई भी महान वस्तु बिना अनुशासन के टिकी हुई है? सूर्य को देखो, वह प्रतिदिन अपने निश्चित समय पर पूर्व दिशा से उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। क्या सूर्य कभी यह कहता है कि आज मेरा मन नहीं है, आज मैं उदय नहीं होऊंगा? यदि सूर्य एक दिन के लिए भी अपना अनुशासन तोड़ दे तो इस पूरी पृथ्वी पर भयंकर प्रलय आ जाएगी और जीवन का अंत हो जाएगा। चंद्रमा, तारे, ऋतुएं सब मेरे द्वारा बनाए गए एक अत्यंत कठोर अनुशासन के चक्र में बंधे हुए हैं। इसी अनुशासन के कारण ही इस ब्रह्मांड में सौंदर्य है, जीवन है और शांति है। जब मेरी रची हुई यह इतनी विशाल प्रकृति बिना अनुशासन के एक क्षण भी नहीं चल सकती, तो तुम एक हाड़ मांस के छोटे से शरीर को बिना अनुशासन के महान बनाने का भ्रम कैसे पाल सकते हो? तुम्हारे भीतर भी एक पूरा ब्रह्मांड छिपा है, और जब तक तुम अपने विचारों, अपने समय और अपने कर्मों को अनुशासन के चक्र में नहीं बांधोगे, तुम्हारे भीतर केवल प्रलय और पतन ही जन्म लेगा। मैं तुम्हें एक नदी का अत्यंत सरल उदाहरण देता हूँ। जब एक नदी पहाड़ों से निकलती है तो उसके भीतर अपार जल और असीम ऊर्जा होती है, किंतु वह नदी दोनों ओर से किनारों के एक कठोर अनुशासन में बंधी होती है। वे किनारे उस नदी को फैलने से रोकते हैं। तुम्हें लग सकता है कि वे किनारे नदी की स्वतंत्रता को छीन रहे हैं, किंतु सत्य क्या है? सत्य यह है कि उन्हीं किनारों के अनुशासन के कारण वह नदी एक निश्चित दिशा में बह पाती है। वह करोड़ों लोगों की प्यास बुझाती है, खेतों को हरा भरा करती है और अंततः अपने गंतव्य उस असीम सागर में जाकर विलीन हो जाती है। यदि तुम उस नदी के दोनों किनारों को तोड़ दो, उसे अनुशासन से मुक्त कर दो, तो क्या होगा? वह नदी बहेगी नहीं, वह फैल जाएगी। वह बाढ़ का एक भयंकर रूप ले लेगी। वह गांवों को, नगरों को नष्ट कर देगी, हाहाकार मचा देगी और अंततः किसी कीचड़ वाले दलदल में जाकर सूख जाएगी। वह कभी सागर तक नहीं पहुंच पाएगी। तुम्हारा जीवन, तुम्हारी ऊर्जा भी उसी नदी के जल के समान है। यदि तुम अपने जीवन में दिनचर्या, सत्य और संयम रूपी किनारों का अनुशासन नहीं बनाओगे, तो तुम्हारी वह सारी ऊर्जा व्यसनों में, क्रोध में और अज्ञान के दलदल में फैलकर नष्ट हो जाएगी। तुम कभी अपनी महानता के उस परम सागर तक नहीं पहुंच पाओगे। जब मैं कुरुक्षेत्र की उस ऐतिहासिक रणभूमि में अर्जुन का रथ का सारथी बना था, तो मैंने उसे यही अनुशासन का परम ज्ञान दिया था। अर्जुन के पास इस संसार का सबसे शक्तिशाली धनुष गांडीव था। उसके पास देवराज इंद्र के दिए हुए अजेय दिव्यास्त्र थे,
किंतु जब युद्ध का समय आया तो उसका मन अनुशासनहीन हो गया। उसका मन मोह और भावनाओं के वेग में बहने लगा। वह कहने लगा कि हे केशव, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा गांडीव मेरे हाथों से छूट रहा है, मैं यह युद्ध नहीं करूंगा। विचार करो, यदि मैं उस दिन अर्जुन को उसके मन की उस अनुशासनहीनता में छोड़ देता तो क्या वह कभी इस सृष्टि का सबसे महान योद्धा बन पाता? क्या कभी धर्म की विजय होती? नहीं। मैंने उसे उसके क्षत्रिय धर्म का स्मरण कराया। मैंने उसकी भावनाओं को कर्तव्य के कठोर अनुशासन में बांधा। मैंने उसे बताया कि जो योद्धा अपने ही मन से हार गया वह किसी बाहरी शत्रु को क्या जीतेगा। जब अर्जुन ने मेरी बात मानी, अपने मोह का त्याग किया और अपने कर्म को अनुशासन में ढाला, केवल तभी वह उस प्रलयंकारी युद्ध में विजयी हो सका। तुम्हारे जीवन का कुरुक्षेत्र भी तुमसे उसी अर्जुन वाले अनुशासन की मांग कर रहा है। तुम अक्सर मुझसे पूछते हो कि पीड़ा क्यों होती है। जब तुम सुबह जल्दी उठने का संकल्प लेते हो तो तुम्हारी नींद तुम्हें पीड़ा देती है। जब तुम अध्ययन करने या कोई कठोर परिश्रम करने बैठते हो तो तुम्हारा मन तुम्हें वहां से उठ जाने के लिए प्रेरित करता है। तुम्हें शारीरिक और मानसिक कष्ट होता है। तुम इस पीड़ा से घबराकर अपने संकल्प तोड़ देते हो। किंतु हे मेरे प्रिय सखा, यह जान लो कि जीवन में पीड़ा तो तुम्हें सहनी ही पड़ेगी। तुम्हारे पास केवल यह चुनने की स्वतंत्रता है कि तुम कौन सी पीड़ा सहना चाहते हो। या तो तुम आज अनुशासन की पीड़ा सह लो जो कुछ ग्राम वजन की होती है, या फिर कल असफलता और पश्चाताप की पीड़ा सहने के लिए तैयार रहो जिसका वजन कई टन होता है और जो तुम्हें जीवन भर भीतर ही भीतर जलाती रहती है। अनुशासन की पीड़ा तुम्हें गढ़ती है, वह तुम्हें लोहे से फौलाद बनाती है, किंतु पश्चाताप की पीड़ा तुम्हें केवल तोड़ती है। जो मनुष्य आज अपनी इच्छाओं का गला घोंटकर अपने कर्तव्य के मार्ग पर डटा रहता है, कल यह सारा संसार उसके चरणों में अपना मस्तक झुकाता है। महानता किसी बाजार में बिकने वाली वस्तु नहीं है, यह तो तुम्हारी रातों की नींद और तुम्हारे व्यर्थ के सुखों का बलिदान मांगती है। अनुशासन का अर्थ केवल सुबह जल्दी उठना या समय पर कार्य करना नहीं है, यह तो एक अत्यंत छोटा और बाहरी स्वरूप है। वास्तविक अनुशासन तुम्हारी आत्मा का होता है। अपनी वाणी पर अनुशासन कि तुम कब, क्या और कितना बोलते हो। जो व्यक्ति अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं रख सकता, जिसके मुख से अज्ञान और क्रोध के शब्द निकलते हैं, वह कभी महान नहीं बन सकता। अपने विचारों पर अनुशासन। जब तुम्हारे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या वासना का विचार आए तो उसी क्षण अपनी बुद्धि के चाबुक से उस विचार को वहीं रोक देना और उसे ईश्वर के प्रेम में बदल देना ही सबसे बड़ा अनुशासन है। जब तुम एकांत में होते हो, जब तुम्हें कोई नहीं देख रहा होता, उस समय तुम जो कार्य करते हो वही तुम्हारा वास्तविक चरित्र है। एकांत में भी अपने धर्म पर, अपने संकल्प पर अडिग रहना ही साक्षात मेरा रूप हो जाना है। आज का यह मायावी समाज तुम्हें हर पल भटकाने का प्रयास करेगा। तुम्हारे हाथ में जो ये आधुनिक यंत्र हैं, तुम्हारे आसपास जो ये मनोरंजन के साधन हैं, ये सब तुम्हारी ऊर्जा को सोखने वाले राक्षस हैं। ये तुम्हें कुछ क्षण का झूठा आनंद देते हैं और बदले में तुम्हारे जीवन के सबसे अनमोल क्षण, तुम्हारी जवानी का वह कीमती समय जो लौटकर कभी नहीं आता, चुरा लेते हैं। तुम एक छोटे से आकर्षण के लिए अपने महान भविष्य की बलि चढ़ा रहे हो। एक महान व्यक्ति कभी इन छोटी छोटी वस्तुओं का दास नहीं होता। वह जानता है कि उसकी आंखों का लक्ष्य उस असीम और अनंत आकाश पर है, इसलिए वह जमीन पर पड़े हुए इन कांच के टुकड़ों से अपना ध्यान नहीं भटकाता। यदि तुम वास्तव में कुछ ऐसा करना चाहते हो कि तुम्हारे जाने के पश्चात भी यह संसार तुम्हें स्मरण रखे, तो आज से ही अपने जीवन की बागडोर अपने ही हाथों में ले लो। अपने उस मन को जो तुम्हें भटका रहा है, उसे स्पष्ट कह दो कि हे मन, अब तक मैंने तेरी सुनी, अब से तू मेरी सुनेगा। मैं तेरा दास नहीं, तेरा स्वामी हूँ। जिस दिन तुम्हारे भीतर यह प्रचंड संकल्प जागृत हो जाएगा, जिस दिन तुम्हारा हर श्वास, तुम्हारा हर कदम केवल तुम्हारे लक्ष्य की ओर उठेगा, उस दिन तुम देखोगे कि यह सारी प्रकृति, यह सारा ब्रह्मांड तुम्हारे उस अनुशासन के समक्ष झुकने लगेगा। तुम्हारे मार्ग की सारी बाधाएं स्वतः ही नष्ट हो जाएंगी। साक्षात मेरी रिद्धि सिद्धि तुम्हारे उस कठोर और अनुशासित जीवन की सेवा में आकर खड़ी हो जाएंगी। जब तुम अनुशासन के मार्ग पर अपना पहला कदम रखते हो तो तुम्हें लगता है कि तुमने एक निर्णय ले लिया है और अब सब कुछ अत्यंत सरलता से हो जाएगा। तुम रात को एक अत्यंत दृढ़ संकल्प लेकर सोते हो कि कल प्रातः काल से मैं अपने जीवन को एक नई दिशा दूंगा, अपनी सारी बुरी आदतों का त्याग कर दूंगा और एक अत्यंत अनुशासित जीवन जीऊंगा। किंतु हे मानव,
जैसे ही अगली भोर होती है, जैसे ही तुम्हारी निद्रा टूटती है और तुम्हें अपने उस आरामदायक बिस्तर को छोड़ने का समय आता है, तब तुम्हारे भीतर एक भयंकर युद्ध आरंभ हो जाता है। वह युद्ध किसी बाहरी शत्रु से नहीं होता, वह युद्ध तुम्हारे अपने ही मन से होता है। तुम्हारा मन एक अत्यंत चतुर और मायावी योद्धा के समान तुम्हारे ही संकल्पों पर प्रहार करने लगता है। वह तुमसे कहता है कि बस 5 मिनट और सो लो, आज बाहर बहुत ठंड है, आज शरीर में थोड़ी पीड़ा है, कल से आरंभ कर लेंगे। एक दिन के नियम तोड़ने से कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। यह वह क्षण है जहां इस संसार के 99% लोग अपने मन के आगे घुटने टेक देते हैं। वे उस 5 मिनट के क्षणिक सुख के लोभ में अपने उस महान संकल्प की हत्या कर देते हैं जो उन्होंने एक रात पहले लिया था। और जो व्यक्ति अपने ही द्वारा लिए गए संकल्प की रक्षा नहीं कर सकता, वह इस संसार में किस महानता की आशा कर सकता है। जब तुम मन की उस मायावी पुकार को सुनकर पुनः सो जाते हो, तो तुम केवल अपनी निद्रा पूरी नहीं कर रहे होते, बल्कि तुम अपने अवचेतन मन को यह संदेश दे रहे होते हो कि तुम एक अत्यंत दुर्बल प्राणी हो, जिसकी अपनी बातों का, अपने ही संकल्पों का कोई मूल्य नहीं है। जब तुम जागते हो तो तुम्हारे भीतर एक अत्यंत गहरी आत्मग्लानि और निराशा जन्म लेती है। तुम्हें लगता है कि तुम कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। हे मेरे पार्थ, ये जो तुम्हारे भीतर का द्वंद्व है, यही तुम्हारे पतन और तुम्हारे निर्माण की सबसे बड़ी रणभूमि है। अनुशासन कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है, ये तो हर दिन, हर सुबह, हर पल अपने ही मन से लड़ा जाने वाला एक अत्यंत मौन और कठोर युद्ध है। जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में मुझसे कहा था कि हे कृष्ण, ये मन तो वायु के समान अत्यंत चंचल और बलवान है, इसे वश में करना तो मुझे वायु को मुट्ठी में बांधने के समान अत्यंत दुष्कर प्रतीत होता है, तब मैंने अर्जुन से जो कहा था वही आज मैं तुमसे कह रहा हूं। मैंने कहा था, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्थात हे महाबाहो, इसमें कोई संदेह नहीं कि ये मन अत्यंत चंचल है और इसे वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु निरंतर अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसे पूर्ण रूप से अपने नियंत्रण में किया जा सकता है। ये अभ्यास क्या है? यही अभ्यास तुम्हारा अनुशासन है। जब मन कहे कि रुक जाओ और तुम अपनी बुद्धि के बल पर कहो कि नहीं, मुझे चलना है, यही अभ्यास है। जब मन कहे कि ये अनुचित कार्य कर लो, कोई नहीं देख रहा, और तुम कहो कि मेरा ईश्वर और मेरी आत्मा मुझे देख रही है, मैं ये नहीं करूँगा, यही वैराग्य है। मन को वश में करने के लिए तुम्हें उससे लड़ना नहीं है, बल्कि तुम्हें अपने संकल्प को इतना विशाल और इतना अडिग बना लेना है कि मन की वह छोटी सी पुकार तुम्हारे उस महान संकल्प के शोर में स्वतः ही दब जाए। तुम अक्सर अपने जीवन में प्रेरणा और भावनाओं की प्रतीक्षा करते हो। तुम कहते हो कि आज मेरा कार्य करने का मन नहीं है, आज मेरे भीतर ऊर्जा नहीं है, आज मैं उदास हूं, इसलिए मैं आज अपना नियम तोड़ रहा हूं। हे अज्ञानी, तुम इस मन को अपना मार्गदर्शक मान बैठे हो जो स्वयं अंधा है। प्रेरणा तो पानी के उस बुलबुले के समान है जो किसी का भाषण सुनकर, कोई चलचित्र देखकर तुम्हारे भीतर कुछ क्षणों के लिए उत्पन्न होती है और फिर फूटकर नष्ट हो जाती है। यदि तुम केवल प्रेरणा के भरोसे बैठे रहे तो तुम जीवन में कभी भी कोई महान कार्य पूर्ण नहीं कर पाओगे। महानता प्रेरणा की मोहताज नहीं होती, महानता अनुशासन की दास होती है। अनुशासन का वास्तविक अर्थ ही यही है कि जब तुम्हारे भीतर कार्य करने की रत्ती भर भी इच्छा ना हो, जब तुम्हारा शरीर थककर चूर हो रहा हो, जब तुम्हारा मन घोर निराशा में डूबा हो, उस समय भी तुम उठो और अपने कर्तव्य का उसी निष्ठा से पालन करो जैसे तुम अत्यंत प्रसन्नता के क्षणों में करते हो। सूर्य यह नहीं देखता कि आज पृथ्वी पर लोग उदास हैं या प्रसन्न, वह अपने पूर्ण तेज के साथ हर दिन उदय होता है। एक महान व्यक्तित्व भी अपने कर्मों को अपनी भावनाओं के अधीन नहीं होने देता। तुम्हारी भावनाएं आज कुछ और हैं, कल कुछ और होंगी, किंतु तुम्हारा लक्ष्य और तुम्हारा धर्म शाश्वत है। इसलिए अपनी भावनाओं की दास्ता को त्याग दो और अपने कर्मों को अपने कठोर अनुशासन की जंजीरों में बांध लो। इस मायावी संसार ने तुम्हारे चारों ओर आकर्षण का एक अत्यंत भयंकर जाल बिछा रखा है। तुम जहां दृष्टि डालते हो वहीं कोई ना कोई वस्तु तुम्हारी इंद्रियों को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रही है। ये आधुनिक यंत्र, ये क्षणिक सुख देने वाले दृश्य, ये व्यर्थ की बातें, ये सब तुम्हारे समय और तुम्हारी ऊर्जा रूपी अमृत को पी रहे हैं।
तुम एक छोटे से यंत्र मोबाइल के सामने घंटों व्यतीत कर देते हो और तुम्हें समय के बीतने का तनिक भी भान नहीं होता। ये क्या है? ये तुम्हारी चेतना का पूर्ण अपहरण है। तुम उस सम्मोहन में इतने गहरे उतर चुके हो कि तुम्हें अपनी आत्मा की वह चीत्कार सुनाई नहीं देती जो तुमसे कह रही है कि तुम अपने जीवन के सबसे अमूल्य क्षणों को राख में बदल रहे हो। एक अनुशासित व्यक्ति कभी भी इन छोटी छोटी वस्तुओं का दास नहीं होता। वह ये भली भांति जानता है कि जिस वस्तु का नियंत्रण मेरे हाथ में नहीं है, जो वस्तु मुझे मेरे लक्ष्य से दूर ले जा रही है, वह मेरे लिए साक्षात विष के समान है। वह अपने समय की रक्षा किसी कंजूस व्यक्ति के धन से भी अधिक कठोरता से करता है, क्योंकि वह जानता है कि खोया हुआ धन तो पुनः प्राप्त किया जा सकता है, खोया हुआ सम्मान भी तपस्या से वापस मिल सकता है, किंतु काल के चक्र से जो एक क्षण भी फिसल गया, उसे साक्षात मैं तीनों लोकों का स्वामी होकर भी तुम्हें वापस नहीं लौटा सकता। अनुशासन की इस भट्ठी में तुम्हें पीड़ा अवश्य होगी। जब तुम अपने मित्रों को व्यर्थ के सुख भोगते हुए देखोगे, जब तुम देखोगे कि वे बिना किसी नियम के अपना जीवन जी रहे हैं, तो तुम्हारा मन तुमसे कहेगा कि तुम व्यर्थ ही इतनी कठोर तपस्या कर रहे हो। किंतु उस समय अपनी दृष्टि को उनके उस क्षणिक सुख पर मत टिकाना, अपनी दृष्टि को उस भविष्य पर टिकाना जहां तुम्हारा ये आज का त्याग तुम्हें ले जाने वाला है। एक मूर्तिकार को देखो, जब वह एक साधारण पत्थर पर अपनी छेनी और हथौड़ी से प्रहार करता है, तो क्या उस पत्थर को पीड़ा नहीं होती? यदि वह पत्थर उस पीड़ा से घबराकर चीख पड़े और कहे कि मुझे छोड़ दो, तो वह जीवन भर केवल एक साधारण पत्थर ही बना रहेगा और लोग उसे अपने पैरों तले रौंदेंगे। किंतु जो पत्थर मूर्तिकार की उन हजारों चोटों के अनुशासन को पूर्ण धैर्य और शांति के साथ सह लेता है, जो अपने शरीर के व्यर्थ के हिस्सों को कटकर गिर जाने देता है, वही पत्थर एक दिन साक्षात भगवान की मूर्ति में परिवर्तित हो जाता है और सारा संसार उसके चरणों में अपना मस्तक झुकाता है। तुम्हारे जीवन में यह अनुशासन उसी मूर्तिकार की छेनी के समान है। तुम्हारे भीतर भी एक महान और अजेय ईश्वर का स्वरूप छिपा हुआ है, किंतु वह स्वरूप तुम्हारे अज्ञान, तुम्हारे आलस्य और तुम्हारी बुरी आदतों के कठोर आवरण के नीचे दबा हुआ है। जब तुम स्वयं पर अनुशासन का प्रहार करते हो, जब तुम अपनी इच्छाओं का गला घोंटते हो, तो वास्तव में तुम अपने भीतर के उस व्यर्थ के पत्थर को काट कर फेंक रहे होते हो। ये पीड़ा तुम्हारे विनाश की पीड़ा नहीं है, ये पीड़ा तो तुम्हारे निर्माण की पीड़ा है। ये पीड़ा इस बात का प्रमाण है कि तुम उस अंधी भीड़ से अलग होकर उस महानता के मार्ग पर चल पड़े हो, जहां चलना कायरों के वश की बात नहीं है। जो व्यक्ति स्वयं को अनुशासन का ये कष्ट नहीं देता, उसे नियति असफलता और अपमान का ऐसा कष्ट देती है जिसे सहना करोड़ों गुना अधिक भयंकर होता है। अतः हे मानव, अपने जीवन को छोटे छोटे नियमों में बांधना आरंभ करो। तुम्हारी महानता किसी एक बहुत बड़े कार्य को एक दिन में कर लेने से नहीं आएगी, बल्कि तुम्हारी महानता उन अत्यंत छोटे छोटे कार्यों को प्रतिदिन निरंतर और बिना किसी व्यवधान के करने से आएगी। जल की एक छोटी सी बूंद अत्यंत कोमल होती है, किंतु जब वह अनुशासन के साथ एक ही स्थान पर कठोर चट्टान पर निरंतर गिरती रहती है, तो वह उस अभेद्य चट्टान का सीना भी चीर कर रख देती है। तुम्हारी निरंतरता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अपने शब्दों पर अनुशासन रखो, व्यर्थ का प्रलाप मत करो, जितना आवश्यक हो उतना ही बोलो। जो व्यक्ति अपने मौन पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है, उसके बोले गए एक एक शब्द में ईश्वरीय ऊर्जा का संचार हो जाता है। अपने भोजन पर अनुशासन रखो। जो जिह्वा के स्वाद का दास बन गया, वह अपनी इंद्रियों का स्वामी कभी नहीं बन सकता। तामसिक भोजन तुम्हारी चेतना को अंधकार में धकेलता है। सात्विक और सीमित भोजन तुम्हारे भीतर प्राण ऊर्जा को ऊपर की ओर उठाता है। सबसे महत्वपूर्ण है अपने विचारों का अनुशासन। ये स्मरण रखो कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, वह तुम्हारे ही विचारों का परिणाम है। तुम्हारा मन एक अत्यंत उपजाऊ भूमि के समान है। यदि तुम इसमें अनुशासनहीनता, भय, ईर्ष्या और वासना के बीज बोओगे, तो तुम्हारे जीवन में केवल कांटे ही उगेंगे। किंतु यदि तुम इस मन रूपी भूमि की रखवाली एक कठोर पहरेदार के समान करोगे और इसमें केवल सत्य, प्रेम, साहस और लक्ष्य के बीज ही बोओगे, तो तुम्हारा जीवन परमानंद के एक विशाल वृक्ष में परिवर्तित हो जाएगा। जब तुम पूर्ण एकांत में होते हो, जहां तुम्हें देखने वाला संसार का कोई व्यक्ति नहीं होता, जहां तुम्हारे किसी भी पाप या नियम तोड़ने को कोई जान नहीं सकता, वह एकांत तुम्हारे अनुशासन की सबसे बड़ी परीक्षा है। जो व्यक्ति उस घोर एकांत में भी अपने धर्म से नहीं टिकता, जो उस समय भी अपनी आत्मा के समक्ष उतना ही पवित्र और अनुशासित रहता है जितना वह भरी सभा में होता है, विश्वास मानो, वह मनुष्य मृत्यु लोक के सारे बंधनों से मुक्त हो चुका है। उसका वह मौन अनुशासन मेरी चेतना के साथ एकाकार हो जाता है।
तुम्हें स्वयं को बदलना नहीं है, तुम्हें तो स्वयं को अपने उसी वास्तविक ईश्वरीय स्वरूप में स्थापित करना है जो तुम्हारे जन्म के समय था। तुम असीम हो, तुम अनंत हो। तुम अपनी शक्तियों को अपनी इन छोटी छोटी वासनाओं और आलस्य में क्यों नष्ट कर रहे हो? उठो, अपने भीतर सोए हुए उस प्रचंड योद्धा को जागृत करो। अपने संकल्प को लोहे की जंजीर बना लो और अपने उस विद्रोही मन को उस जंजीर में जकड़कर अपने लक्ष्य के रथ में जोत दो। जिस दिन तुम्हारा मन तुम्हारा दास बन जाएगा और तुम्हारी बुद्धि उस रथ की सारथी बन जाएगी, उस दिन तुम देखोगे कि इस ब्रह्मांड का कोई भी लक्ष्य, कोई भी सफलता तुम्हारे लिए असंभव नहीं रह जाएगी। तुम जो चाहोगे वह तुम्हें प्राप्त होगा। प्रकृति तुम्हारे उस प्रचंड अनुशासन के समक्ष नतमस्तक हो जाएगी। इस मायावी और क्षणभंगुर संसार में सबसे बड़ा भ्रम जो तुम्हारे मन ने पाल रखा है वो ये है कि तुम सोचते हो तुम्हारे पास अनंत समय है। तुम अपने कल पर इतना विश्वास करते हो जैसे मृत्यु ने तुम्हें कोई वचन दे रखा हो कि वो तुम्हारे सारे कार्य पूर्ण होने तक तुम्हारी प्रतीक्षा करेगी। तुम कहते हो आज मैं विश्राम कर लेता हूँ, कल से मैं अपने नियमों का पालन करूँगा, कल से मैं अनुशासित हो जाऊँगा। किंतु हे अज्ञानी, वो कल इस ब्रह्मांड में कभी किसी का नहीं आया। समय का ये अबाध और निष्ठुर चक्र केवल आज और अभी में चलता है। तुम्हारा ये जो टाल मटोल का स्वभाव है ये कोई साधारण भूल नहीं है। ये तुम्हारे भीतर बैठे हुए आलस्य रूपी राक्षस का वो भयंकर षड्यंत्र है जो तुम्हें तुम्हारी महानता से, तुम्हारे वास्तविक ईश्वरीय स्वरूप से दूर ले जा रहा है। अनुशासन जीवन के उसी एक क्षण का नाम है जो तुम्हारे सम्मुख उपस्थित है। जो व्यक्ति अपने वर्तमान क्षण पर अनुशासन का अंकुश नहीं लगा सकता वो अपने भविष्य का निर्माण कभी नहीं कर सकता। भविष्य कोई जादुई लोक नहीं है जो अचानक तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। भविष्य तो तुम्हारे आज के अनुशासित कर्मों की ईंटों से बनी हुई एक इमारत है। तुम अक्सर ये प्रश्न करते हो कि तपस्या क्या है। तुम सोचते हो कि घर परिवार छोड़कर हिमालय की बर्फीली गुफाओं में जाकर आंखें बंद करके वर्षों तक निराहार बैठे रहना ही तपस्या है। किंतु हे पार्थ, मैं तुम्हें स्पष्ट बता दूं कि इस कलयुग में सबसे बड़ी और सबसे महान तपस्या वो नहीं है। इस युग की सबसे बड़ी तपस्या तुम्हारा अनुशासन है। जब तुम सुबह उठकर अपने मन के विरुद्ध जाकर अपने कर्तव्य के लिए खड़े होते हो वो तुम्हारी तपस्या है। जब तुम्हारे सामने कोई अत्यंत स्वादिष्ट किंतु तामसिक भोजन रखा हो और तुम अपनी जिह्वा पर नियंत्रण करके उसे अस्वीकार कर देते हो वो तुम्हारी तपस्या है। जब तुम्हारे मित्र किसी व्यर्थ के कोलाहल और मनोरंजन में अपना समय नष्ट कर रहे हो और तुम उस एकांत में बैठकर अपने लक्ष्य के लिए पसीना बहा रहे हो तो विश्वास मानो तुम साक्षात मेरी आराधना कर रहे हो। ये जो छोटी छोटी इच्छाओं की बलि तुम हर दिन चढ़ाते हो, ये जो अपने मन का गला तुम हर क्षण घोंटते हो, यही वो महायज्ञ है जिसके कुंड में तुम्हारे जन्म जन्मांतरों के पाप और अज्ञान जलकर भस्म हो जाते हैं। और इसी यज्ञ की पवित्र अग्नि से एक ऐसे महान व्यक्तित्व का जन्म होता है जिसके मस्तक पर साक्षात मेरा तेज चमकता है। किंतु अनुशासन के इस अत्यंत दुर्गम और पवित्र मार्ग पर एक बहुत बड़ी और सूक्ष्म माया छिपी हुई है जिससे तुम्हें अत्यंत सावधान रहना होगा। जब तुम अपने जीवन में नियम बना लेते हो, जब तुम अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हो और तुम्हें सफलताओं के दर्शन होने लगते हैं तो तुम्हारे भीतर एक अत्यंत भयंकर और अदृश्य शत्रु जन्म ले सकता है और वो है अनुशासन का अहंकार। तुम उन लोगों को अत्यंत घृणा और तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगते हो जो अनुशासित नहीं है। तुम सोचते हो कि मैं प्रातः काल उठता हूँ, मैं कठोर परिश्रम करता हूँ, मैं सात्विक हूँ, इसलिए मैं इन साधारण और आलसी मनुष्यों से बहुत श्रेष्ठ हूँ। हे मेरे प्रिय, जिस क्षण तुम्हारे भीतर ये विचार उत्पन्न होता है उसी क्षण तुम्हारा वो सारा अनुशासन, तुम्हारी वो सारी तपस्या एक ही पल में शून्य हो जाती है। अहंकार एक ऐसा विष है जो एक बूंद भी यदि अमृत के कलश में गिर जाए तो वो पूरे अमृत को विष बना देता है। ये स्मरण रखो कि तुम्हें जो ये बल, ये संकल्प और ये अनुशासन प्राप्त हुआ है ये तुम्हारी अपनी कोई महानता नहीं है। ये तो मेरी ही वो कृपा है जो मैंने तुम्हारे भीतर प्रवाहित की है। यदि मैं एक क्षण के लिए तुम्हारे भीतर से अपनी वो ऊर्जा वापस खींच लूं तो तुम एक तिनके को भी उठाने में असमर्थ हो जाओगे। इसलिए जब तुम अनुशासित होते हो तो तुम्हें कठोर नहीं बल्कि अत्यंत विनम्र होना चाहिए। वृक्ष पर जब फल लगते हैं तो वो वृक्ष अकड़कर सीधा खड़ा नहीं रहता बल्कि वो और अधिक नीचे झुक जाता है।
तुम्हारा अनुशासन भी उसी फल के समान होना चाहिए। जो लोग भटके हुए हैं, जो आलस्य के अंधकार में हैं, उन पर क्रोध मत करो, उनका उपहास मत उड़ाओ, बल्कि उन पर करुणा करो। उन्हें अपने जीवन के उदाहरण से, अपने प्रेम और अपने प्रकाश से सही मार्ग दिखाओ। सच्चा महान व्यक्तित्व वो नहीं है जो दूसरों को छोटा सिद्ध करके स्वयं को महान दिखाए। सच्चा महान व्यक्तित्व तो वो है जिसके संपर्क में आने वाला हर साधारण मनुष्य स्वयं को महान अनुभव करने लगे। मेरे जीवन का स्मरण करो, मैं जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का एकमात्र स्वामी हूँ, जिसके केवल एक संकल्प मात्र से करोड़ों ब्रह्मांड बनते और मिटते हैं। क्या मुझे इस पृथ्वी पर आकर कोई नियम या अनुशासन मानने की आवश्यकता थी? जब मैं द्वारिका का राजा था तो मैं चाहता तो केवल भोग विलास में अपना जीवन व्यतीत कर सकता था, किंतु नहीं, मैंने प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अनुशासन निभाया। मैंने अपने गुरु सांदीपनी के आश्रम में एक साधारण शिष्य की भांति लकड़ियां काटने और विद्या ग्रहण करने का अनुशासन निभाया। मैंने महाभारत के युद्ध में एक सारथी बनकर घोड़ों को हाँकने और उन्हें जल पिलाने का अपना कर्तव्य पूर्ण अनुशासन के साथ पूर्ण किया। मैंने ये सब क्यों किया? क्योंकि मैं जानता हूँ कि यदद्याचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः, अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, सामान्य मनुष्य भी उसी का अनुसरण करते हैं। यदि मैं स्वयं अनुशासन का पालन नहीं करता तो ये पूरी सृष्टि, ये पूरा मानव समाज आलस्य और पतन के गहरे गर्त में गिर जाता। मैं तुम्हारे लिए वो आदर्श स्थापित करने आया था कि महानता अधिकारों में नहीं, बल्कि कर्तव्यों के कठोर अनुशासन में बसती है। इसलिए हे मानव, अपनी इस अंधी दौड़ को रोको, अपने जीवन को एक दिशा दो। तुम इस संसार में कोई साधारण कीड़ा मकोड़ा बनकर पैदा नहीं हुए हो जो केवल खाएगा, सोएगा और एक दिन इसी मिट्टी में विलीन हो जाएगा। तुम उस अनंत पर ब्रह्म के अत्यंत प्रज्वलित और शक्तिशाली अंश हो। तुम्हारे भीतर वो क्षमता है जो पहाड़ों का सीना चीर सकती है, जो समुद्रों की दिशा बदल सकती है और जो समय के मस्तक पर अपनी विजय का तिलक लगा सकती है। किंतु ये सब तभी संभव है जब तुम अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को अनुशासन के एक अत्यंत सूक्ष्म और शक्तिशाली बिंदु पर केंद्रित कर दोगे। जिस प्रकार सूर्य की किरणें जब पूरी पृथ्वी पर फैली होती हैं तो वे केवल प्रकाश और हल्की गर्माहट देती हैं, किंतु जब उन्हीं किरणों को एक छोटे से लेंस के माध्यम से एक ही बिंदु पर केंद्रित कर दिया जाता है तो वे भयंकर अग्नि उत्पन्न कर देती हैं और किसी भी वस्तु को जलाकर राख बना सकती हैं। तुम्हारा अनुशासन वही लेंस है। जब तुम अपनी बुद्धि, अपनी भावनाओं और अपनी शारीरिक ऊर्जा को एक ही लक्ष्य पर केंद्रित कर दोगे तो इस संसार की कोई भी बाधा, कोई भी असफलता तुम्हारे उस प्रचंड तेज के समक्ष टिक नहीं पाएगी, वो जलकर भस्म हो जाएगी। तुम मुझसे पूछते हो कि अंततः इस अनुशासन का परिणाम क्या होगा? क्या केवल धन और सांसारिक सफलता? नहीं, ये सांसारिक सफलताएं तो अत्यंत क्षुद्र और क्षणभंगुर हैं। अनुशासन का सबसे बड़ा और सबसे दिव्य परिणाम है मुक्ति। जब तुम हर दिन अपनी इंद्रियों के विरुद्ध जाकर अपने धर्म का पालन करते हो तो तुम्हारे भीतर से धीरे धीरे इस संसार का सारा मोह, सारी आसक्ति और सारे भय समाप्त होने लगते हैं। तुम सुख और दुख में, लाभ और हानि में, जय और पराजय में एक समान रहने लगते हो। तुम स्थित प्रज्ञ बन जाते हो। तुम्हारी चेतना शरीर के इस नश्वर पिंजरे से उठकर सीधे मेरे उस परमानंद के स्वरूप में विलीन हो जाती है। तब तुम जो भी कर्म करते हो वो कर्म तुम्हें बांधता नहीं है, बल्कि वो कर्म साक्षात मेरी पूजा बन जाता है। तुम कर्म करते हुए भी कर्म से मुक्त रहते हो। ये वो सर्वोच्च ईश्वरीय अवस्था है जहाँ पहुँचने के पश्चात तुम्हारे लिए इस ब्रह्मांड में कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। तुम स्वयं वो परमानंद बन जाते हो। अब और विलंब मत करो, उठो, अपने मन के इस झूठे और खोखले आवरण को चीर डालो। अपने दोनों हाथों में अपने संकल्प के उस गांडीव को उठाओ और अपने ही आलस्य, अपनी ही बुरी आदतों और अपने ही अज्ञान की छाती पर अपने कठोर अनुशासन का बाण चला दो। ये रणभूमि तुम्हारी है, ये युद्ध तुम्हारा है और इस युद्ध का परिणाम भी तुम्हें ही तय करना है। यदि तुम आज हार मानकर अपने उसी आरामदायक बिस्तर पर पड़े रहे तो कल ये निष्ठुर संसार तुम्हें अपने पैरों तले रौंद कर आगे निकल जाएगा और कोई तुम्हारे आंसुओं को पोंछने वाला नहीं होगा। किंतु यदि तुम आज उठ खड़े हुए, यदि तुमने आज से ही अपने हर एक श्वास को, अपने हर एक क्षण को अनुशासन की जंजीरों में बांध लिया तो मैं तुम्हें ये अटल वचन देता हूँ कि साक्षात मैं, तुम्हारा कृष्ण, तुम्हारे उस जीवन रूपी रथ का सारथी बनूंगा और जिसके रथ की डोर मेरे हाथों में आ गई
उसकी विजय को तीनों लोगों की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। तुम्हारी महानता सुनिश्चित है। प्रभु के उपदेश की ये अत्यंत गूढ़, प्रचंड और तुम्हारी अंतरात्मा को झकझोर कर रख देने वाली ज्ञान यात्रा आज यहीं अपनी पूर्णता को प्राप्त होती है। मैंने आज तुम्हें तुम्हारे जीवन का वो अजेय रहस्य बताया है, जिसके बिना न तो कोई धर्म सिद्ध होता है, न कोई ज्ञान फलीभूत होता है और न ही कोई सफलता स्थायी होती है। आशा है कि मेरे इन वचनों ने तुम्हारे भीतर उस सोई हुई ऊर्जा को एक भयंकर ज्वालामुखी के समान जागृत कर दिया होगा। आज और अभी से अपने जीवन के हर एक क्षण को अपने पूर्ण नियंत्रण में ले लो। अपने व्यर्थ के सुखों का बलिदान कर दो, ताकि कल तुम उस अमर और ईश्वरीय महानता को प्राप्त कर सको। अपने अहंकार को मिटाकर केवल और केवल अपने स्वधर्म के मार्ग पर पूर्ण अनुशासन के साथ अडिग रहो। सदैव स्मरण रखो, जो मनुष्य अपने मन का स्वामी बन गया, वो साक्षात इस ब्रह्मांड का स्वामी बन जाता है। सदा अनुशासित रहो, अपने कर्मों को पूर्ण निष्ठा और सत्य के साथ करते रहो और समय के उस न्यायकारी चक्र पर अपना अटूट विश्वास बनाए रखो। मैं तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे इस तपस्या रूपी मार्ग पर हर पल तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। प्रभु के उपदेश सदैव तुम्हारे साथ हैं। जय श्री कृष्ण।